जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानकुरिया एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे बैगा जनजाति। ये हमारा जनजाति पर 5वां क्लास है। पहले 2 क्लास विशेष पिछड़ी जनजाति और उसके एमसीक्यूज पर है। फिर थर्ड और फोर्थ क्लास जो है वो अबुझमाड़िया जनजाति और उसके एमसीक्यूज पर है। तो अगर आप पहले के 4 क्लास नहीं देखें विशेष पिछड़ी जनजाति से रिलेटेड और अबुझमाड़िया से, तो पहले पुराने वीडियो पे जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे बैगा जनजाति। चलिए सामान्य परिचय देखें बैगा जनजाति के बारे में। तो बैगा बैगा का मतलब जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका मतलब होता है क्या? ओझा। बैगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है आपका? ओझा होता है या समन बोलते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं क्या? पुजारी या चिकित्सक, है ना। मतलब बैगा जो है वो बेसिकली क्या काम करते हैं? झाड़ फूक का काम करते हैं, ठीक है, या वैद्य का काम करते हैं या पूजा पाठ का काम करते हैं। हालांकि वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए तो चिकित्सक अलग है, डॉक्टर अलग है, पुजारी अलग है ना। और बैगा जो होता है झाड़ वैद्य अलग होता है। लेकिन जनजातियों में चूंकि अलग से डॉक्टर नहीं होते, अलग से पुजारी नहीं होते, ठीक है, तो यही बैगा लोग ही क्या करते हैं? पूजा पाठ का भी काम करेंगे, वैद्य का भी काम करेंगे और झाड़ फूक का भी काम करेंगे। तो ये होता है बैगा का शाब्दिक अर्थ, ठीक। ओझा का मतलब, हालांकि ओझा एक अलग से जनजाति भी है और बैगा आपका क्या है? अलग जनजाति है। ओझा अलग जनजाति है और बैगा अलग जनजाति है। लेकिन झाड़ फूक करने वाले लोगों को ही क्या बोलते हैं? बैगा बोलते हैं। झाड़ फूक करने वाले लोगों को ही क्या बोलते हैं? ओझा बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो बैगा का शाब्दिक अर्थ ओझा हो गया। अच्छा, बैगा की बात करें तो बैगा जो है वो क्या है? एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, पीवीजीटी, ठीक है, पीवीटीजी है, विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक। विशेष पिछड़ी जनजाति टोटल जो छत्तीसगढ़ में है वो है कितना? आपका 7 है। टोटल कितने हैं? 7। केंद्र सरकार द्वारा घोषित कितने हैं? 5। और राज्य सरकार द्वारा घोषित कितने हैं? 2, ठीक। इसी 5 में से एक जो है वो है आपका क्या? बैगा जनजाति। तो बैगा जो है वो क्या है? छत्तीसगढ़ की पीवीटीजी। और 5 पीवीटीजी में से सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? बैगा जनजाति की है, लगभग आपका 88,000 के आसपास। और वही इसकी साक्षरता के बारे में बात करें तो लगभग 40% आपकी साक्षरता है किसकी? बैगा जनजाति की। बैगा जनजाति के बारे में बात करें तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? तो ये मैकल जो रेंज है, ठीक, तो मैकल रेंज में आपको बैगा जनजाति मिलेगी। मतलब मध्य भारत में आपको बैगा जनजाति देखने को मिलेगा। मध्य भारत में मतलब छत्तीसगढ़ और इधर आपका क्या? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से ये इधर मैकल श्रेणी से लगा हुआ मंडला वाला जो क्षेत्र है, मतलब आपका कवर्धा मंडला, मतलब बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अच्छा, इनकी जो भाषा है वो क्या है? तो इनकी जो भाषा है वो क्या है? बैगानी है। मतलब बैगा जो है, बैगा जनजाति जो है वो बैगानी बोली बोलते हैं। अब बैगानी तो भाषा नहीं है, इवन छत्तीसगढ़ी भी भाषा नहीं है, ये सब क्या है? बोली है। तो बैगा की जो भाषा है, बोली है, वो क्या है आपका? बैगानी है। क्योंकि बैगा जो है वो मध्य छत्तीसगढ़ में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, मतलब मैकल श्रेणी में रह रहे हैं। तो उत्तर वाला ये उत्तर वाला क्षेत्र सरगुजा संभाग, दक्षिण वाला क्षेत्र आपका बस्तर संभाग। तो इधर आपके जो जितने भी जनजाति होते हैं, कुछ को छोड़ करके ये कौन से भाषा परिवार से होते हैं? मुंडा भाषा परिवार से होते हैं। जबकि इधर वाले द्रविड़ भाषा परिवार से होते हैं। वही मध्य वाले जो जनजाति है वो आर्य भाषा परिवार से शामिल रहते हैं। तो इस आर्य भाषा परिवार में कौन सी जनजाति? बैगा। तो बैगा की जो बोली है बैगानी, वो आर्य भाषा परिवार से आपके संबंधित है, ठीक है। वर्गीकरण की बात करें तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो इस तरीके से इसका जो मुख्य व्यवसाय जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका शिकार करना रहेगा। शिकार के साथ साथ कृषि करेंगे, लेकिन कृषि इनकी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? झूम कृषि रहेगी। मतलब आपका क्या? स्थानांतरित कृषि, ठीक। अब इसमें झूम खेती, ये तो स्थानांतरित कृषि को जनजाति में झूम खेती बोलते हैं, लेकिन अलग अलग जनजाति में अलग अलग उनका नाम है। तो बैगा जनजाति में जो झूम खेती होता है ना, स्थानांतरित कृषि होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बेवार कृषि के नाम से जानते हैं। बैगा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में बात करें, ठीक है, तो इन लोगों की क्या मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक नांगर बनाया और एक टंगिया बनाया। नांगर मतलब आपका क्या?
हल, और टंगिया मतलब आपका क्या, कुल्हाड़ी बनाए। तो जो हल पाने वाले हैं उसको क्या बोल दिए, गोंड बोल दिए। हल वाले को क्या बोल दिए, गोंड बोल दिए। जबकि जिन लोग कुल्हाड़ी पाए उन लोगों को क्या बोला गया, नंगा बैगा बोला गया। क्या बोला गया, नंगा बैगा। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी ने क्या बना दिया, गोड़ और आपका नंगा बैगा बना दिया। तो बैगा जो जनजाति है वो किनसे बनी है, नंगा बैगा से। इसका मतलब ये है कि नंगा बैगा जो है वो बैगा जनजाति की क्या है, पूर्वज है, मतलब अपना आदि पूर्वज मानते हैं किनको, बैगा जनजाति को। साथ ही साथ इसकी प्रमुख उपजाति की बात करें बैगा जनजाति की, तो इसमें शामिल है नाहर, बिंझवार, नरोतिया, भरौतिया, कुरका बैगा, सावत बैगा। इसके अलावा और भी है, ठीक है, रेब है ना, ठीक, आपको देखने को मिलेगा रेब है ना, ठीक। वैसे भैना के बारे में बात करें तो बेसिकली भैना जो है ना वो एक संकर प्रजाति है, किसकी, बैगा और कंवर, मतलब बैगा जनजाति और कंवर जनजाति के संकर से जो पैदा हुए हैं उस जनजाति को क्या नाम दिया गया है, भैना नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका उत्पत्ति से संबंधित और उपजाति से संबंधित। ठीक, बिंझवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बिंझवार जो है, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति में इसको शामिल नहीं किए, उपजाति जरूर है। ठीक है, तो बैगा जहां पर मैकल श्रेणी में निवास कर रहे हैं वही बिंझवार आपको बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति से ही थे। ठीक है, इसके अलावा नरौतिया, भरौतिया, सावत बैगा, कुरका बैगा और नाहर प्रमुख इसके उपजाति है। चलिए नेक्स्ट, इसके रहन सहन के बारे में बात करें, मतलब सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करें, तो रहन सहन इनके कहाँ पर होगा, मैकल पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, मतलब मैकल पर्वत श्रेणी मतलब आपका कौन कौन सा, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली। ठीक है, अब बिलासपुर में तो नहीं, मुंगेली के आप ये बोल सकते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। किधर आपका, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। ठीक है, इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा आपको विस्तार देखने को मिलेगा, आपको क्या, कोरिया में। विशेषता हम देखें बैगा जनजाति को तो आपको कवर्धा में ज्यादा इनका संकेंद्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, पारिवारिक प्रथा के बारे में बात करें तो पारिवारिक प्रथा में इन लोग संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है, मतलब सारे लोग जो है वो एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं। ठीक है, संयुक्त परिवार की प्रथा इनमें पाई जाएगी। ठीक, इसके जाति पंचायत के प्रमुख को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पटेल के नाम से जानते हैं। तो बैगा जनजाति में ग्राम स्तर पर, जैसे कोई बैगा जनजाति का गांव है तो वहां पर उनके जाति का, गांव का मुखिया नहीं है ना, गांव में तो हो सकता है बैगा के अलावा और कोई दूसरा ट्राइब रहता हो, हालांकि विशेष पिछड़ी जनजाति तो बैगा ही रहेंगे और कोई दूसरे रहते ही नहीं है। लेकिन फिर भी से अगर कोई रहे तो फिर भी से हम बोलेंगे कि बैगाओं का जो प्रमुख है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पटेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, विशेष संबंध शेर के साथ, शेर को अपना भाई मानते हैं, अपना अनुज मानते हैं, कौन सी जनजाति, बैगा जनजाति। धार्मिक मान्यताओं के बारे में देखें बैगा जनजाति में, ठीक है, तो इनकी जो मुख्य देवता है, ठीक है, वो कौन है आपके, बूढ़ा देव। मुख्य देवता कौन, बूढ़ा देव है ना, दूल्हा देव नहीं, बूढ़ा देव है। जो बूढ़ा देव को हम क्या मानते हैं, मतलब ये लोग मानते हैं कि साल वृक्ष में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो मुख्य देवता कौन हुआ, बूढ़ा देव। बूढ़ा देव के अलावा ठाकुर देव, दूल्हा देव और सूर्य देव। ठीक, बूढ़ा देव साल वृक्ष में निवास करते हैं, मुख्य देवता है। वही ठाकुर देव के बारे में बात करें तो इनकी मान्यता है कि भूमि की रक्षा कौन करते हैं, तो ठाकुर देव करते हैं। ठीक, वही बीमारियों की रक्षा कौन करते हैं, तो दूल्हा देव करते हैं। ठीक है, तो दो, बूढ़ा देव के साथ साथ ठाकुर देव और दूल्हा देव, दो देवता है, आपको और अलग से याद रखना है। भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव, बीमारियों की रक्षा के लिए आपका दूल्हा देव। ठीक, वही सूर्य देव को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। बैगा जनजाति में सूर्य देव को राजनारायण देव से संबोधित करते हैं, मतलब राजनारायण देव अगर वो बोल रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य देव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ ये लोग एक पर्व मनाते हैं जिसका नाम है आपका क्या, रस नवा पर्व। लगभग 9 सालों में ये मनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इनके जो पूर्वज है, आदि देव है, ठीक है, क्योंकि बैगा जनजाति जो है वो अपना प्रारंभ कहाँ से मान रहे हैं, नंगा बैगा से मान रहे हैं। ठीक है, क्या कैसे देखे थे, नंगा बैगा क्या हुआ, ठीक है, क्या बना दिए थे, ब्रह्मा जी ने कुल्हाड़ी बनाए और हल बनाए, नांगर बनाए। तो नांगर वाले क्या बन गए थे, गोड़, और जिनको कुल्हाड़ी मिला वो क्या बन गए थे, आपका नंगा बैगा बन गया था। तो वही नंगा बैगा या नागा बैगा
कि यही इन लोगों का क्या है, आदि पूर्वज है, आदि देव है। तो इन्हीं की पूजा करने का जो पर्व होता है उस पर्व को क्या बोलते हैं, रसनवा पर्व बोलते हैं। तो रसनवा पर्व किस जनजाति से संबंधित है, तो बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक, धार्मिक भूमि कब देखें तो ये बैगा जनजाति जो है वो गोंड जनजाति के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अभी हम बात के बैगा, नाम ही बैगा है इनका, है ना। तो बैगा का शाब्दिक अर्थ देखे थे ओझा, है ना, झाड़ फूक करने वाला। ठीक है, वैद्य या पुजारी। ठीक, तो गोंड जाति के ये पुजारी के रूप में ये कार्य करते हैं। और इन लोग का जो विश्वास है वो झाड़ फूक में, टोना जादू में, अंधविश्वास में बहुत ज्यादा ही विश्वास है। ठीक, नेक्स्ट, विवाह की बात करें और कुछ प्रथाएं हैं इसमें। तो विवाह प्रथा के बारे में बात करें तो इन लोग जो है वो विनिमय विवाह को गोलत विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिमय विवाह। विनिमय विवाह जनरली जो है वो सभी जनजातियों में मान्य है, चलता है। इवन सामान्य जातियों में भी विनिमय विवाह चलता है। विनिमय विवाह कहने का मतलब एक घर से लड़की लेके आना और उसी घर में अपनी लड़की को वापस देना, मतलब ननंद भौजाई वाला। ठीक, तो विनिमय विवाह को इन लोग किस नाम से जानते हैं, गोलत विवाह के नाम से जानते हैं। तो गोलत विवाह कैसा विवाह है, विनिमय विवाह है। ठीक, वही सेवा विवाह जिसको हम लमसेना, लामिया और या लमझेना बोलते हैं। ठीक है, तो बैगा जनजाति में सेवा विवाह को लामिया, लमछेना या लमसेना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सेवा विवाह बेसिकली लमसेना जाना कहने मतलब क्या, घरजिया इसी को ही बोलेंगे। मतलब लड़का जो है, वर जो है वो लड़की के घर में आकर के रहता है। ठीक, साथ ही साथ इसमें पुनर्विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। और पुनर्विवाह को इन लोग किस नाम से बोल जानते हैं, खड़ोनी के नाम से जानते हैं। तो खड़ोनी क्या है, तो खड़ोनी क्या है, पुनर्विवाह है। किसमें, बैगा जनजाति में। ठीक है, तो बैगा जनजाति में पुनर्विवाह के लिए प्रचलित प्रथा को क्या बोलते हैं, खड़ौनी बोलते हैं। चलिए, विवाह संपन्न कराने वाला जो पुजारी होता है या पुरोहित होता है, इसको इन लोग दोषी बोलते हैं, है ना। दोष वाला दोषी नहीं, इन लोग दोषी ही बोलते हैं। मतलब जैसे पुजारी होता है, पुरोहित होता है ना, पंडित बोल दो सीधे शब्दों में, कि विवाह संपन्न कराने वाला जो पंडित होता है, इन लोग क्या बोलते हैं, दोषी बोलते हैं। तो दोषी क्या होता है, विवाह संपन्न कराने वाला व्यक्ति होता है। ठीक, साथ ही साथ प्रसव कराने वाली जो महिला होती है, सुनवाई होती है, इसको गौंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौंजी बोलते हैं। तो गौंजी कौन है, प्रसव कराने वाली महिला। किस जनजाति में, बैगा जनजाति में। ठीक है, मृत्यु संस्कार में देखें तो मृत्यु के बाद शुद्धिकरण ये कराना जरूरी होता है। ठीक है, तो मृत्यु के बाद जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसको मादी कहा जाता है बैगा जनजाति में। नेक्स्ट, सांस्कृतिक पहचान के बारे में बात करें तो सांस्कृतिक पहचान मतलब हम देखेंगे नृत्य और गीत के बारे में। तो यहाँ पर बैगा जनजाति का जो सबसे प्रमुख नृत्य है वो क्या है आपका, कर्म नृत्य है। ठीक है, कर्म नृत्य बैगा जनजाति की सांस्कृतिक पहचान है। ठीक है, नई फसल के आगमन का क्या है, ये प्रतीक है। ठीक, ये इसमें क्या है, पुरुष और महिला दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें, कर्म नृत्य में। पुरुष जो है वो प्रमुख वाद्य यंत्र इसका जो होता है वो क्या होता है, मांदर, मांदर बजाते हैं। और महिलाएं जो है वो गोल घेरे में या अर्धचंद्राकार होकर के ये लोग नृत्य करती है। तो प्रमुख नृत्य कौन सा है आपका, कर्म नृत्य है। किसके लिए करते हैं, कर्म सेनी के लिए। ठीक है, या कर्म देवता के लिए ये बोल सकते हैं। साथ ही साथ और नृत्य की बात करें तो इसमें दशहरा नृत्य भी होता है। बैगा जनजाति में कौन सा नृत्य, दशहरा नृत्य। दशहरा नृत्य को इन लोग दशहरा कर्मा भी बोलते हैं। ठीक है, ये कर्मा तो होता है लेकिन ये क्या होता है आपका, दशहरा कर्मा होता है। तो जनजातीय नृत्यों का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है इस किसको, दशहरा नृत्य को। ठीक, दशहरा कर्मा या दशहरा नृत्य को जनजातियों का क्या बोला जाता है, प्रवेश द्वार बोला जाता है। साथ ही साथ बैगा जनजाति जो है वो सैला नृत्य करते हैं। ठीक, सैला नृत्य में इंपॉर्टेंट ये है कि केवल इसको पुरुष ही करते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। किस पे, सैला में। साथ ही साथ सैला नृत्य को इन लोग गिरदा के नाम से भी जानते हैं। तो सैला का जो उपनाम है वो क्या है आपका, गिरदा है। सैला के साथ साथ ही लोग बिल्मा नृत्य करते हैं। ठीक, फाग नृत्य करते हैं, झटपट नृत्य करते हैं, परघौनी नृत्य करते हैं और ददरिया नृत्य करते हैं। ठीक, परघौरी नृत्य जो होता है वो विवाह के समय किया जाता है। ददरिया नृत्य जो होता है एक तरीके से इस नृत्य के माध्यम से ये लोग अपने जीवन साथी का चुनाव भी करते हैं। किस नृत्य में, ददरिया नृत्य में। ठीक, सैला नृत्य जो होता है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, उसको डंडा या सैला रीना भी बोलते हैं। ठीक है,
सैला बोलते हैं, डंडा बोलते हैं या सैला रीना बोलते हैं। कर्मा नृत्य जो होता है वो बैगा जनजाति तो कर रही है, लेकिन बैगा के साथ और अन्य भी जातियां जो है, गोंड है, उरांव है, ठीक है, वो जनजाति भी आपका कर्मा नृत्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसी सांस्कृतिक पहचान में एक और टर्म आता है आपका टाइटूस गोदना के बारे में। गोदना के बारे में हम बात करें तो बैगा जनजाति जो है वो सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, बैगा जो है वो क्या है, सबसे गोदना प्रिय जनजाति है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। गोदना गोदाने वाली जनजाति के बारे में बात करें तो कमार हो जाती है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय। ठीक, और इन लोग जो गोदना गोदवाते हैं, इनका जो संस्कृति है श्रृंगार करने का, ठीक है, तो ये जो गोदना होता है उसको क्या बोलते हैं, झेला गोदना बोलते हैं। मतलब झेला गोदना कौन गोदवाते हैं, तो कौन गोदवाते हैं, बैगा जनजाति। ठीक, गोदना कौन गोदते हैं बैगा जनजाति में, तो स्थानीय बादी जाति की महिलाएं जो है वो गोदना गोदने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बैगा जनजाति में 8 वर्ष होने पर लड़कियों में, अगर लड़कियों की उम्र 8 वर्ष हो गई तो अपने माथे पर वी आकार की आकृति का गोदना ये लोग गुदवाते हैं। ये इन लोगों में अनिवार्य है। तो 8 वर्ष की आयु में लड़कियों के लिए अनिवार्य है वी आकार की आकृति वाला गोदना। कहाँ पर, माथे पे। इसको क्या बोलते हैं, कपाल गोदना बोलते हैं। तो कपाल गोदना क्या है, आकृति क्या है इसकी, वी आकार की आकृति है। कौन गुदवाते हैं, लड़कियां गुदवाते हैं। किस वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में। ठीक, बैगा जनजाति के आभूषण के बारे में बात करें, ज्वेलरी के बारे में बात करें, तो प्रमुख आभूषण तो इसका क्या हो गया, गोदना हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब समय के साथ परिवर्तन होते जा रहा है, तो ये लोग कुछ आभूषण ज्वेलरी भी वियर करते हैं, पहनते हैं। तो उसमें इनके जो आभूषण है, ज्वेलरी है, वो पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, सोने और चांदी के नहीं होते। अगर सोने और चांदी के आभूषण पहनना जब चालू कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि बैगा जनजाति जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं रह जाएगी, सामान्य जाति की तरफ, वो सामान्य जनजाति में वो शामिल हो चुकी रहेगी। नेक्स्ट, जीवन शैली के बारे में बात करें इनके। ठीक, तो ये लोग बैगा जनजाति एक विशेष वस्त्र पहनते हैं, इसको बोलते हैं क्या, चौखाना मुंगी। क्या बोलते हैं, परंपरागत वस्त्र किसका, बैगा जनजाति का, क्या कहलाता है, चौखाना मुंगी। वही महिलाओं का जो वस्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं, कपची बोलते हैं। तो कपची क्या है, तो कपची क्या है, महिलाओं का परंपरागत वस्त्र है, किसमें, बैगा जनजाति में। ठीक, आवास की बात करें तो सामान्य सा रहता है, स्पेशल ये है इसके जो रसोई घर होते हैं उसको रांधड़ घर के नाम से जानते हैं, है ना। ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होने वाला है नहीं, रांधड़, रांधना छत्तीसगढ़ी शब्द है, रांधना मतलब आपका खाना बनाना। तो रंधनी खोली जिसको बोलते हैं उसी को ये लोग क्या बोल रहे हैं, रांधड़गढ़ बोलते हैं। वही भूंजिया जनजाति में लाल बंगला, थोड़ा सा अलग वर्ड देखने को मिलता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो डाक बंगला हो या और कुछ हो, लेकिन है वो क्या, किचन। किसको, लाल बंगला को, किसको, कौन, भुंजिया जनजाति। लेकिन बैगा जनजाति उसको क्या बोलते हैं, रांधड़गढ़ बोलते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये इसका भोजन है। ठीक है, जैसे हम लोग 3 भोजन करते हैं दिन में। ठीक है, सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में हम लंच करते हैं और रात में डिनर करते हैं। तो वैसे ही इन लोग का जो ब्रेकफास्ट है वो क्या कहलाता है, बासी कहलाता है। मतलब सुबह का भोजन क्या कहलाएगा, बासी। दोपहर का भोजन मतलब लंच को ये लोग पेज बोलेंगे, और रात्रि का भोजन जिसको हम डिनर बोल रहे हैं उसको ये लोग क्या बोलते हैं, बियारी बोलते हैं। तो बियारी क्या है, रात्रि का भोजन, पेज क्या है, दोपहर का भोजन, और बासी क्या है, सुबह का भोजन, मतलब आपका नाश्ता। साथ ही साथ भोजन के अलावा पेय पदार्थ के बारे में बात करें तो इन लोग का जो प्रमुख पेय पदार्थ है वो क्या है आपका, ताड़ी। ठीक है, ताड़ के वृक्ष से प्राप्त करते हैं, इसको बनाते हैं ताड़ी। बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ आपका ताड़ी। ठीक, अब ये तो हो गया इनकी जीवन शैली। इन जीवन शैली के कारण मतलब ये विशेष पिछड़ी जनजाति के समूह पे आते हैं, तो सरकार इसके लिए कुछ काम कर रही है। तो बैगा जनजाति को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ अभिकरण और प्रकोष्ठ बनाए गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति विकास, बैगा विकास अभिकरण और बैगा विकास प्रकोष्ठ। अभिकरण के बारे में हम पहले ही जो पहला हमारा जो क्लास है जनजाति, उसके बारे में बताया है कि अभिकरण जो होता है वो एक एजेंसी होता है, और प्रकोष्ठ जो होता है वो एक सेल होता है। एजेंसी का काम जो होता है वो नीति निर्माण करने का होता है, वही प्रकोष्ठ का जो काम होता है वो जो नीति निर्माण हुआ है उसका क्रियान्वयन जो है वो जमीनी स्तर पर कराना, वो प्रकोष्ठ का काम होता है।
तो ऐसे कौन कौन से विकास अभिकरण एजेंसी है, उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो हम बात करें कवर्धा और गौरेला पेंड्रा मरवाही की, तो बैगा विकास अभिकरण का जो मुख्यालय है वो कवर्धा में है, और कहाँ पर है आपका, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। मतलब एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कवर्धा और गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है वो नवीनतम है, पहले ये बिलासपुर में हुआ करता था, अब ये नवीन हो चुका है कहाँ पर, गौरेला पेंड्रा मरवाही। वही राजनांदगांव, मुंगेली और बैकुंठपुर के बारे में बात करेंगे, तो ये बैगा विकास का क्या है, ये प्रकोष्ठ है, सेल है। ठीक है, तो बैगा विकास प्रकोष्ठ कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, राजनांदगांव में, मुंगेली में और आपको बैकुंठपुर में। ठीक, तो 3 आपके बैगा विकास प्रकोष्ठ है और 2 आपके बैगा विकास अभिकरण है। नेक्स्ट, अब कुछ इसके प्रमुख किताबों के बारे में बात करें, तो बैगा जनजाति का जो विशेष किताब है वो है आपका द बैगास। ठीक, किसने लिखा है, वेरियर एल्विन ने लिखा है। ठीक, और दूसरा बैगाओं पर एक दूसरा महत्वपूर्ण बुक है वो है द ट्राइबल इकोनॉमी। द ट्राइबल इकोनॉमी किसकी बुक है, दयाशंकर नाग। तो बैगा जनजाति के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप ये दोनों बुक को फॉलो कर सकते हो, द बैगास वेरियर एल्विन का और ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग। तो ये जो संपूर्ण जो आपको जानकारी मिली, ये इस किताब में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी ज्यादा जानकारी आपको चाहिए बैगा जनजाति से संबंधित, तो ये दोनों बुक को आप पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने 5-4 वीडियो और डाले हैं ट्राइब से, तो वहां पर भी आप जा करके देख सकते हैं।